सुप्रिया जंगल में भागे जा रही थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। उसकी मौत उसका पीछा कर रही थी। और जब वह सामने देखती है तो आसमान में खिला हुआ पूरा सफ़ेद चांद, और उस चांद के सामने से कूदकर वह उसकी तरफ लपक पड़। सो हेलो दोस्तों, मेरे चैनल हॉन्टेड टेल्स में आप सबका फिर से स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज की हमारी कहानी हमीरपुर, हिमाचल के हमीरपुर के एक ऐसे खौफनाक जंगल से है जहां आज भी लोग गायब हो जाते हैं। सो कहानी की शुरुआत होती है 4 दोस्तों से, अक्षय, सोनू, पंकज और सुप्रिया। सुप्रिया अक्षय की गर्लफ्रेंड है। अक्षय जो कि गाड़ी चला रहा था, वह हिमाचल में बसे हमीरपुर में अपने छोटे से घर, जहां वह बचपन में अपने माँ बाप के साथ जाया करता था, आज कई साल बाद वहां पे अपनी छुट्टियां बिताने जा रहा है। वैसे तो उसके घर वाले उसे वहां जाने से मना करते थे, पर आज छुप छुपा कर अक्षय अपने दोस्तों के साथ वहां अपनी छुट्टियों का मजा लेने के लिए पहुंचने वाला है। सुहाना सा सफर, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी और इतनी ठंडी वादियां जो कि अक्षय को अपना बचपन याद दिला रही थी। अक्षय कई समय बाद अपने इस घर वापस आ रहा था। गाड़ी चलाते चलाते उसके दोस्त इतना थक चुके थे कि सो चुके थे। यहाँ अक्षय इतना एक्साइटेड था अपने घर पहुंचने के लिए कि वह गाड़ी बस चला ही जा रहा था। देखते ही देखते कब अंधेरा हो गया अक्षय को भी पता नहीं लगा। एक कच्चा सा रास्ता जो कि जंगल की ओर होते हुए जा रहा था, और अभी भी अक्षय के वह तीनों दोस्त सो रहे थे। कई तरह के जानवरों की आवाज चारों तरफ से आ रही थी, पर अक्षय हॉर्न बजाता हुआ अपने घर की ओर पहुंच ही गया। हॉर्न की आवाज सुनकर वह तीनों उठ गए और देखते हैं कि सामने एक बड़ा ही खौफनाक सा भूतिया घर है, जो कि लगता है कई साल पुराना और दूर दूर तक एक घना जंगल था जहाँ थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी। और जब वह गाड़ी से बाहर निकल कर देखते हैं तो गेट पर लिखा था वेलकम। अक्षय जाकर गेट पर जाता है और गेट खोलकर एक इंसान हाथों में लालटेन लिए बाहर निकलता है और देखता है कि अक्षय वहाँ खड़ा है और कहता है, अरे अक्षय बाबू, आप यहाँ क्यों आए? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था अक्षय बाबू। आपके माँ बाप को पता लगा तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। आप यहाँ क्यों आए? आपके पिता ने हमेशा आपको यहाँ आने से मना करा है, आप यहाँ क्यों आए? रामू काका की आवाज़ में एक डर था, मानो उन्होंने पता नहीं ऐसा क्या देख लिया हो और ऐसा क्या बात है कि अक्षय को देखकर उन्हें इतना डर लग रहा था। अक्षय ये चीज़ समझ नहीं पाता और सोचता है कि शायद वह भी उसके माँ बाप की तरह उसकी चिंता कर। अक्षय कहता है कि अरे रामू काका, मैं बच्चा नहीं हूँ, आप छोड़िए ये सब चीज़ें और जाइए, आप कुछ खाने पीने का इंतजाम करिए। तब अक्षय का दोस्त सोनू कहता है, अबे ये चारों तरफ जंगल है, यहाँ खाने पीने का क्या इंतजाम होगा? मुझे लगता है दूर दूर तक कोई गाँव वाँव कुछ नहीं है। तो अक्षय कहता है, अरे नहीं, गाँव यहाँ से पास में ही है, बस यही जंगल दूर है, यहाँ गाँव वाले ज़्यादा आते नहीं हैं। रामू काका भी अक्षय को ही देख रहे थे। यह देखकर अक्षय थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि रामू काका उसे इतने डर से देख रहे हैं। तब वे चारों अंदर की ओर जाते हैं और रामू काका गांव की ओर निकल पड़ते हैं। वे चारों आग जलाकर मौसम का लुत्फ उठा रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद ही रामू काका उनके लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम कर कुछ तैयार कर देते हैं। फिर जैसे ही सब खा पी कर सो जाते हैं, तब अक्षय ऊपर के माले पर जाकर मौसम का लुत्फ उठा रहा होता है। एक खिला हुआ चांद जो कि आसमान में पूरी तरह सफ़ेद रोशनी से भरा दिख रहा था और चारों तरफ जंगल ही जंगल था। यह देखकर अक्षय को काफ़ी अच्छा लग रहा था कि शहर में तो इतनी भीड़ है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। आज उसे अपना बचपन, अपना घर देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा था, और उसके मन में भी यह सवाल था कि आखिर उसके माँ बाप उसे क्यों यहाँ से दूर रखते थे। अभी अक्षय नज़ारा देख ही रहा था कि उसे लगता है कि जंगल में कोई दूर से उसे देख रहा है, और वह देखने वाली आंखें कुछ इस कदर चमकदार थी कि इतनी जोर से चमक रही थी कि अक्षय उनसे आंखें नहीं मिला पा रहा। और धीरे धीरे वह आंखें उसकी तरफ बढ़ती जा रही थी, मानो कोई जानवर जैसे काफ़ी रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ रहा हो। यह देखकर अक्षय डर जाता है और नीचे की ओर भागता है और गेट खोलकर बाहर की ओर खड़ा होता है और टॉर्च जलाकर आसपास देखता है तो एक सनसनाती हुई ठंडी हवा उसके पैरों को छू कर जाती है और उसे काफ़ी ठंड लगने लगती है। उस ठंड को महसूस कर अक्षय भूल जाता है कि उसने किसी को देखा था और वह वापस अंदर की ओर चला जाता है और आग जलाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर आग तेपते तेपते उसे कब नींद आ जाती है पता ही नहीं लगता। जब वह सुबह देखता है तो तीनों के तीनों, सुप्रिया, सोनू और पंकज, तैयार खड़े थे उसके गाँव का लुत्फ उठाने। फिर उन्हें देखकर अक्षय भी जाकर तैयार होता है और उन्हें कहता है कि आओ, तुम्हें उस झील की सवारी कराऊंगा जहाँ मैं, पापा और मम्मी बचपन में जाया करते थे।
गाड़ी से वह झील की तरफ पहुंचते हैं और देखते हैं एक बड़ी सी झील जिसमें काफ़ी सारी बोट्स थी और वह दूर दूर तक बहुत ही साफ थी और बहुत ही प्यारी थी। वह सब बोट लेते हैं पर उन्हें दो अलग अलग बोट लेनी पड़ती है जिसमें दो ही जने बैठ सकते थे। तो एक में अक्षय और सुप्रिया और एक में पंकज और सोनू बैठते हैं। वह आराम से अपनी बोट का लुत्फ उठा रहे होते हैं, चारों तरफ नज़ारा देख रहे होते हैं और ठंडे ठंडे पानी को छूकर काफ़ी मस्ती कर रहे होते हैं। पर तभी दोबारा अक्षय को ऐसा लगता है जैसे उसी जंगल के रास्ते से कोई अक्षय को देख रहा है। वह चमकती हुई आंखें अक्षय की ओर कुछ इस कदर आंखें गड़ा के बैठी है कि मानो जैसे अक्षय को अपनी ओर बुला रही हो। अक्षय को यह देखकर काफ़ी अजीब लगता है और एक पल के लिए उसे लगता है कि कोई उसकी ओर बढ़ रहा है और उसे अपनी ओर खींच रहा है। तभी अक्षय बोट वाले भैया को बोलकर कहता है कि अरे भैया जरा बोट साइड में लगाना, आप जल्दी जरा साइड में लगाओ बोट आप। यह देखकर सुप्रिया को कुछ समझ नहीं आता और अक्षय जैसे ही बोट साइड में लगती है भागता हुआ उसी रास्ते की ओर जाता है। और बोट वाला भैया ये देखकर डर जाता है और कहता है अरे मैडम इन्हें रोकिए, उस रास्ते पर ना जाएं, उस रास्ते पर ना जाएं मैडम, उस रास्ते पर ना जाएं, इन्हें रोकिए मैडम। सुप्रिया ये देखकर कुछ समझ नहीं पाती और उनसे पूछती है कि आखिर उस रास्ते पे है क्या और अक्षय को क्या हुआ है। सोनू पंकज जाओ यार, देखो जरा अक्षय कहाँ जा रहा है। कहता है मैडम उस रास्ते पर मौत है, उस मौत को ना जगाए मैडम, उस मौत को ना जगाए। तभी सोनू पंकज वहाँ पहुँच जाते हैं और गाड़ी में चाबी लगाकर तुरंत अक्षय के पीछे भागते हैं। अक्षय कुछ इस रफ्तार से आगे निकल गया था कि दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा था। और आगे जाते हैं तो देखते हैं अक्षय चीख चीख कर किसी को चिल्ला चिल्ला कर बुला रहा था कि कौन है, कौन मेरा पीछा कर रहा है, कौन है। अभी सोनू गाड़ी में से हाथ देकर अक्षय को कहता है कि अबे चल अंदर आ जा, ये किस जगह पे आ गया है तू? चारों तरफ एकदम सुनसान जंगल है, इतनी डरावनी जगह है, यहाँ लेके आ गया है, क्या हो क्या गया था तुझे? फिर अक्षय कहता है मुझे लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है, जब से मैं यहाँ आया हूँ रात से मुझे कोई देख रहा है, आखिर कौन है। कहता है तेरा वहम होगा, चल यहाँ से निकलते हैं भाई, बहुत डरावनी जगह है। सुप्रिया भी कहती है कि हाँ यार यहाँ से निकलते हैं। पर तभी ऐसा लगता है कि जैसे कोई उनकी गाड़ी के ऊपर कूदा और उसका भार इतना ज़्यादा था कि गाड़ी थोड़ी नीचे की ओर धंस गई थी कि नुकीले पंजे गाड़ी पर रगड़ने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। गेट से बाहर निकलने की कोशिश करता ही है कि सोनू और सुप्रिया उसे रोक लेते हैं। वह डर जाते हैं कि न जाने बाहर क्या ही है। और कुछ देर बाद वह चीज़ जो गाड़ी के ऊपर थी सीधा गाड़ी के आगे कूदती है। अभी शाम का ही वक्त था, पूरी रात हुई भी नहीं थी, पर उस जंगल में ऐसा लग रहा था जैसे रात हो गई हो। तभी सोनू गाड़ी की हेडलाइट जलाता है और थोड़ी रोशनी उस चीज़ पर डालता है जो चीज़ अभी गाड़ी के ऊपर से कूदी थी। तो वह देखकर उन चारों के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। सामने एक आधा इंसान और एक आधा भेड़िया खड़ा था जो एक राक्षस से कम नहीं था, जिसके नुकीले दांत थे जिन पर खून लगा हुआ था और बड़े बड़े नाखून थे। क्या देखकर सोनू तुरंत गाड़ी को पीछे की ओर भगाता है, पर वह राक्षस उनकी तरफ बढ़ने लगता है, उन्हें रोकने लगता है, अपने नाखूनों से गाड़ी को खरोचने लगता है और इसी चक्कर में गाड़ी पेड़ से जाकर टकरा जाती है। चारों अपना संतुलन खो बैठते हैं और कुछ देर के लिए बेहोश हो जाते हैं। तभी गाड़ी का गेट खरोच कर खुलता है और वह राक्षस अक्षय को अपने साथ उठाकर लेकर भाग जाता है। सोनू, सुप्रिया और पंकज यह चीज़ देखकर इतने डर जाते हैं कि वह अक्षय को रोक भी नहीं पाते और फिर उसके बाद उस जानवर के पीछे भागने की कोशिश करते हैं, पर वह जानवर काफ़ी दूर निकल चुका था। तब वह गाड़ी को लेकर तुरंत अपने घर के पास पहुंचते और रामू काका को ये सारी बात बताते हैं। तब रामू काका सर पकड़कर ज़मीन पर बैठ जाते हैं और कहते हैं वही हुआ जिसका डर था। अक्षय के पिता हमेशा उसे इसी डर से यहाँ नहीं लाते थे और आज वही हुआ जिससे उन्होंने हमेशा से अक्षय को बचाया। रामू काका बताते हैं कि इस गांव में, इस जंगलों में उस भेड़िए का खौफ आज भी मौजूद है। कई लोग इतने सालों से गायब होते आए हैं और उसका शिकार बनते आए हैं। वह उन लोगों को मारकर अपनी भूख मिटाता है। एक अक्षय के पिता ही थे जिसने उसे शांत किया था और जंगल में कैद किया था, जिसके बाद से यहाँ मौत का सिलसिला कम हुआ था। पर आज भी इस गांव के लोग उस खौफनाक जंगल में नहीं जाते। पर अक्षय ने यहाँ आकर गलती कर दी। वह अक्षय को पहचान गया है। उसने अक्षय के खून की बू ले ली है। ये और कोई नहीं, उसके दुश्मन का बेटा है। ये भेड़िए राक्षस सबको भूल सकते हैं पर अपने दुश्मन को कभी नहीं। अक्षय के पिता तो वापस लौट कर नहीं आए, पर आज अक्षय ने आकर यहाँ बहुत बड़ी गलती कर दी। रामू काका अपनी बात पूरी कर ही रहे थे कि दूर अंधेरे से एक गेंद की तरह उछलती हुई अक्षय की मुंडी उनके सामने आकर गिरती है। जी हाँ, अक्षय का कटा हुआ सर उन चारों के सामने पड़ा हुआ था और यह देखकर वह लोग दहल उठते हैं। सुप्रिया के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है
और रामू काका तो मानो बेहोश ही हो जाते हैं। वह चारों रामू काका को अंदर कर कर अक्षय को देखकर रोने लगते हैं, अपनी जान को बचाने की गुहाई लगाने लगते हैं। पर तभी वह देखते हैं कि दूर से कई आंखें उन्हें देख रही थी जो अक्षय को देखती थी, और उन आंखों में खून भरा हुआ था और वह पंजे उनकी ओर बढ़ रहे थे। पर न जाने क्यों वह उस घर में सेफ थे। वह भेड़िया उस घर में नहीं आ सकता था, लेकिन वह लोग डर के मारे इतना सहम चुके थे कि तुरंत गाड़ी लेकर वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं और गाड़ी में बैठकर कच्चे रास्ते से होते हुए रोड की ओर जाने लगते हैं ताकि वहां से वह शहर की ओर भाग सके। पर जैसे ही वह गाड़ी चलाकर घर के बाहर निकलते ही हैं, कुछ दूर जाते ही हैं, तभी वह भेड़िया उन पर हमला कर देता है और सबसे पहले वह पंकज को अपना शिकार बनाता है और अपने नुकीले पंजों से गाड़ी में बैठे बैठे ही पंकज को निकाल फेंकता है और जान से मार देता है। ये खौफनाक मंजर देखकर सुप्रिया गाड़ी से बाहर निकलकर भागने लगती है और चारों तरफ जंगल को देखने लगती है। सोनू फिक्र करे बिना गाड़ी भगाता हुआ कच्चे रास्ते से रोड की ओर निकल पड़ता है और सुप्रिया डर के मारे चीखती हुई चिल्लाते हुए अपनी जान को बचाने के लिए गुहार लगाने लगती है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। पर जैसे ही वह सामने देखती है, आसमान में खिला हुआ वह साफ सुंदर चांद जो कि पूरी तरीके से आसमान में खिला हुआ था, और राक्षस उसी को देखता हुआ उसके सामने पे कूद पड़ता है और सुप्रिया की भी जान चली जाती है। सोनू जो बेखौफ रोड पर गाड़ी चलाता हुआ निकल जाता है और सोचता है कि उसकी जान बच गई, तभी देखता है कि भेड़िया सामने ही उसका इंतजार कर रहा है। अपने आधे मनुष्य वाले पैरों से भेड़िया उसकी ओर बढ़ता है और अपने पंजों से गाड़ी के शीशे फोड़कर सोनू को बाहर निकाल देता है और उसके पेट से आंतड़ियां निकाल लेता है और उसे खूनम खून कर कर अपनी भूख मिटाकर वहां से भाग जाता है। सुबह गांव वालों को ये खूनी मंजर पता लगता है और उसके बाद उन्हें पता लग जाता है कि वह खूनी भेड़िया, वह राक्षस फिर से जाग उठा है और अब उस भेड़िए के डर से कोई भी उस जंगल में नहीं जाता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस भेड़िए की कहानी में आपको क्या अच्छा लगा।